हाय दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही दिल दहलाने वाला केस सुनाने वाली हूँ। तो अगर किसी को मर्डर से या बच्चों के मर्डर से प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को प्लीज़ स्किप करें, क्योंकि इसमें वो सब चीज़ों का जिक्र है। अब हम सब लोग रेस्टोरेंट तो जाते ही हैं खाना खाने के लिए, और एक रेस्टोरेंट में कितनी जगहें होती है छुपने के लिए। अब कहाँ छुप सकते हो? बाथरूम में छुप सकते हो, किचन में छुप सकते हो, बट ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम पकड़े जाओगे छुपे तो। दूसरा, आप एक फ्रीज़र होता है बाहर कंट्रीज़ में, यूएस में किचन्स के अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रीज़र हैं। वहाँ के फ्रीज़र पूरे वॉक इन क्लोजेट की तरह होते हैं, जैसे कि एक रूम होता है और उसका बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है। तो यूएस में ऐसे फ्रीज़र्स भी है किचन के अंदर जहाँ पे लोग कभी छुप सकते हैं। खैर, ऐसे ही एक रेस्टोरेंट की छत पे दो आदमी अपना कुछ काम कर रहे थे, और उसमें से एक आदमी ने जब अपनी नज़र पलटा के देखी तो रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आके रुकी, और इस गाड़ी में से एक आदमी उतरा और दूसरी साइड से एक औरत उतरी, और वो दोनों पीछे के दरवाजे की तरफ गए, और उन्होंने एक छोटी बच्ची को गाड़ी में से निकाला, अपने कंधे पे डाला और रेस्टोरेंट के अंदर लेके चले गए। ये आदमी को ये नहीं पता है कि उसने ये जो चीज़ देखी है ये आगे जाके कितने काम आने वाली। शाम के 9 बजे पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें एक बाप थोड़ा सा घबराते हुए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घबराते हुए पुलिस को बोलता है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है। पुलिस पूछती है कि ओके, आपकी बेटी कब थी लास्ट, आपने उसको कब देखा था? तो बोलता है कि शायद मैंने उसको 3 या 4 बजे देखा था। पीछे से एक औरत बोलती है कि नहीं, 5 बजे। तो बोलते हैं हाँ हाँ, हमने उसको 3 या 4 या 5 बजे ही देखा था। वो हमारे रेस्टोरेंट के पीछे के रूम में सोई हुई थी। तो ये जो आदमी है ये एक रेस्टोरेंट का ओनर है, और वो और उसकी बीवी ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, और उनकी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी 6 साल की बेटी है और एक छोटी बेटी है। बड़ी बेटी का नाम जोजो है, छोटी बेटी का नाम एशली। छोटी बेटी 5 साल की है। उनकी छोटी बेटी जो 5 साल की है, एशली, वो पीछे के कमरे में, रेस्टोरेंट के पीछे के कमरे में सोई हुई थी। और इसके पापा का कहना है कि हम लोग सब बिजी थे क्योंकि डिनर रश चल रहा था, बहुत आ रहे थे ग्राहक खाना खाने के लिए, तो हम उसमें बिजी थे। यहाँ पे अब मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझे मिल नहीं रही है। तो जो पुलिस ऑपरेटर थी उसने पूछा कि आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हम पुलिस को भेजते हैं। पुलिस आई और उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी ने क्या कपड़े पहने हुए थे, जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी 5 साल की है, उसने पर्पल कलर का एक कोट पहना हुआ है, जैकेट ठंड का, और ग्रे कलर की लेगिंग्स पहनी है। और कभी कभी वो पीछे का दरवाज़ा खोल के, रेस्टोरेंट के पीछे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाती है। ये भी बताया उसके पापा ने। तो पुलिस को शक हो गया कि हो सकता है कि बच्ची, जब माँ बाप बिजी थे खाना पकाने में और रेस्टोरेंट संभालने में, पीछे का दरवाज़ा खोल के कहीं निकल गई है। जब पुलिस ने पीछे का दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि आगे बहुत सारे झाड़ हैं। तो एक तरीके का छोटा सा वहाँ पे, बोल सकते हैं कि जंगल टाइप का था। वहाँ पे वो ऐसा एरिया था जहाँ पे 2-4 घर थे, फिर थोड़ा जंगल, फिर 2-4 घर, फिर थोड़ा जंगल। थोड़ा आइसोलेटेड सा एरिया था वो। तो हो सकता है कि बच्ची अपने विंटर कोट पहन के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई हो, बट इतनी ठंड थी वहाँ पे, 6 डिग्रीज के आसपास ठंड थी। तो बच्ची का ज्यादा देर तक वहाँ पे बचना मुश्किल है इतनी ठंड में, रात के समय स्पेशली। ये सोचने के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई और उन्होंने 100 पुलिस ऑफिसर्स को लगा दिया बच्ची ढूंढने के लिए। अब यूएस में कैसा होता है कि जब कोई बच्चा घूमता है तो वहाँ पे अलर्ट्स चले जाते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को। तो फायर डिपार्टमेंट हो गए, पुलिस पेट्रोल वाले हो गए, नॉर्मल पुलिस हो गई, हेलीकॉप्टर पुलिस, जो भी है, सारे लोग मिलजुट के वो बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं। और नॉर्मल जो लोग होते हैं वो एरिया के, वो भी वॉलंटियर करते हैं, जो सिविलियंस होते हैं वो भी वॉलंटियर करते हैं बच्ची ढूंढने के लिए। वहाँ पे बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो कम से कम 100 लोग इस तरीके से बच्ची को ढूंढ रहे हैं। अब उसी के दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट की भी एक बार चेकिंग कर ली
कि देखते हैं कि रेस्टोरेंट में कुछ क्लू मिलता है क्या। रेस्टोरेंट में उनको कुछ खास मिला नहीं, नॉर्मल रेस्टोरेंट था। कोने में एक टेबल था जहाँ पे ड्राइंग बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो इससे मालूम पड़ता था कि वो बच्ची शायद वहाँ पे बैठ के ड्राइंग वाइंग करती होगी। और पुलिस ने उनके पापा से पूछताछ की कि आपने कब देखा था? तो उन्होंने बोला कि मैं जब अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लाने गया था, मैंने तब देखा था, तो 3-4 बजे के करीब। अ, और उसकी मम्मी यहीं पे रेस्टोरेंट में ही थी, मैं बड़ी बेटी को स्कूल से लाने गया था। आने के बाद मैंने उसको देखा कि वो पीछे के रूम में सोई हुई है, और उसकी बड़ी बेटी ने भी देखा कि उसकी बहन पीछे के रूम में सोई हुई है, और उसकी मम्मी ने भी देखा था। अब वो कब उठी और कब गई, इन लोगों को पता नहीं। पुलिस ने पूछा तुमको किसी पे शक है? तो ऐसे कोई खास उन्होंने जवाब नहीं दिया कि शक है। 1-2 लोगों के नाम लिए, बट ऐसे कोई खास जवाब नहीं दिया कि शक है। उसके बाद में पुलिस तफ्तीश में लग गई। रेस्टोरेंट में से कोई क्लू मिला नहीं उनको। सिर्फ एक ही चीज पुलिस को खटक रही थी कि बच्ची गायब होने के बाद में माँ बाप में कुछ दुख नहीं दिख रहा था। वो लोग बहुत ही नॉर्मल बात कर रहे थे। एक तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्ची को हासिल करने की, ढूंढने की शिद्दत में लगे हुए हैं, इसलिए उन लोग के पास टाइम नहीं है रोने का। या तो दूसरा ये हो सकता है कि उनको कोई दुख ही नहीं है बच्ची ढूंढने का। अब इसके बाद में पुलिस रात भर ढूंढती रही, कहीं पे कोई क्लू नहीं मिला। दूसरे दिन पुलिस सुबह सुबह उसके पापा को लेके चली गई पुलिस स्टेशन इंटरोगेशन के। और वहां पे लेके जाके पुलिस ने उनसे बड़े सवाल पूछे। 3-4 घंटे तक सवाल पूछने के बाद उसके पापा टूट गए, और उन्होंने बोला कि मैं बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ था। क्योंकि जो पुलिस वाला था वो उनको बहुत समझा के बोल रहा था कि देखो, 100 से ज्यादा लोग तुम्हारी बेटी को कल से ढूंढ रहे हैं, 2 दिन होने को आ गए। अब इतने लोग अपने घर नहीं गए, इतने सारे लोग तुम्हारी बच्ची ढूंढने के पीछे पड़े हुए। अगर आपको पता है कि बच्ची कहाँ है तो हमको बता दो। क्योंकि ऐसा होता है, लोगों को पता होता है कि बच्ची कहाँ है, गलतियां हो जाती है लोगों से कभी, लेकिन वो बताते नहीं है पुलिस के डर से। आप प्लीज हमको बता दो। और इतना सब सुनने के बाद शायद उसका बाप थोड़ा डर गया, और उसने बोल दिया कि मैं बता तो दूँ, लेकिन मैं फँस जाऊँगा। पुलिस ने बोला तुम क्यों फँसोगे? बोले मैं फँसूँगा क्योंकि मैंने बॉडी छुपाने में मदद की है। ये सुनते ही पुलिस हक्का-बक्का रह गई कि बॉडी छुपाने में मदद की है? मतलब मर्डर हो गया है तुम्हारी बेटी का? किसने मर्डर किया? तो उसने बोला कि मेरी बीवी मिंग मिंग ने मर्डर कर दिया है। हाँ, मेरी बेटी का। अच्छा, और बॉडी कहाँ पर है? तो उसने बोला कि बॉडी है हमारे रेस्टोरेंट में। इतना बोलने के बाद उसके बाप ने कुछ बोला ही नहीं, वो चुप हो गए। अब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि रेस्टोरेंट जाके उनकी बेटी को ढूंढना है। तो पुलिस अपने 4-5 लोग लेके रेस्टोरेंट गई। पूरा रेस्टोरेंट ऊपर से नीचे हिला डाला, बट उनको कहीं पे कोई डेड बॉडी ना दिखी, ना ही कोई निशान दिखा कि यहाँ पे किसी की हत्या हुई है। इतनी देर में एक पुलिस अफसर को दिखी कि जो वो वॉक इन फ्रीजर होता है ना बड़ा सा, उसके बाजू में एक सीढ़ी लगी हुई है। अब सब सोच रहे कि ये फ्रीजर के बाजू में सीढ़ी क्यों लगी हुई है। तो जब कोई फ्रीजर लगता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस छूट जाती है, थोड़ी जगह छूट जाती है उसके वायर और वो सब आने जाने के लिए। उस वायर में कभी कभी, उस जगह में कभी कभी लोग अपना सामान रखते थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे भी एक छोटे से ऐसे रमने जैसी जगह बन गई थी। तो पुलिस ने देखी कि सीढ़ी है, मतलब ऊपर कोई चढ़ा है। तो पुलिस के एक आदमी ऊपर चढ़े। ऑफिसर ने देखा तो ऊपर बहुत सारा सामान था। ऑफिसर एक-एक करके एक-एक सामान हटाते गया। वहाँ पे सूखी हुई मच्छी, सूखा हुआ चिकन और बहुत बदबूदार चीज़ें थी। और वो प्लास्टिक पे प्लास्टिक खोलते गया, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। बस ऐसा ही सामान था जो किचन में यूज़ होता ही है, या फिर ऐसा सामान था जो डिस्कार्डेड था, जैसे पुराने फोटो एल्बम्स वगैरह। आखिर में उस पुलिस अफ़सर को पीछे की तरफ, एकदम पीछे, जहाँ उनका हाथ भी बड़ी मुश्किल से पहुँच रहा था, एक टब दिखा। जैसा टब हमारे किचन में होता है ना, जिसमें हम बर्तन धो-धो के रखते हैं, पानी निकलने के लिए, वैसा टब दिखा। तो वो टब को उन्होंने सरकाते हुए अपनी तरफ लिया, बोला इसमें भी कचरा ही होगा। और जब वो टब पे उन्होंने देखा रोशनी मार के, तो उसमें ना नमक भरा हुआ था। तो बोले कि पता नहीं, रेस्टोरेंट है, नमक यहाँ पे रखा हुआ है, रेस्टोरेंट तो नीचे रखता है नमक। इतना सोचते हुए जब पुलिस ऑफिसर ने ज़रा हाथ डाला नमक के अंदर और हिलाया, तो अंदर से प्लास्टिक का आवाज़ आया।
फिर उसने सारा नमक आसपास से हटा के देखा तो अंदर एक काला प्लास्टिक था जिसके अंदर छोटी सी बच्ची की बॉडी थी जो कि एकदम हाथ पैर सुखड़ा के उन टब के अंदर घुसाई थी। अब ये देखते ही पुलिस अफसर घबरा गया। उसने जल्दी से टब को नीचे उतारा और ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को पहुंचा दी, दूसरे ऑफिसर्स को। बॉडी को कोरोनर के पास लेके गए ऑटोप्सी के लिए, जानने के लिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेथ, वो मरी कैसे। तो पता चला कि उसकी डेथ हुई थी कोई ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से, उसके सर पे कोई जोरदार चीज से मारा गया था और इस वजह से वो बच्ची की मौत हो गई थी। अब ये सब मालूम करने के बाद में पुलिस ने एक कमरे में उसके पापा को बिठाया, लीन जोंग को, और दूसरे कमरे में बिठाया मम्मी को, मिंग मिंग। उन्होंने पापा से पूछा कि अब बताओ बॉडी तो मिल गई है, क्या हुआ। पापा ने बोला मैं बस बच्ची को लेके मैं बस बाहर से घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी जमीन पे पड़ी हुई है और उसके मुंह से हरा झाग आ रहा था। मैं बाथरूम लेके गया उसका मुंह धुलाने के लिए, बट उतनी देर में उसने सांस लेना बंद कर दिया था। मैं घबरा गया और बस मैंने अपनी बीवी की इतनी मदद कर दी कि वो बॉडी छुपाने में मैंने हेल्प कर। हम घर से उसको कपड़े पहना के रेस्टोरेंट लाए और रेस्टोरेंट में ऊपर फ्रीजर के ऊपर उसकी बॉडी को रख दिया कि बाद में जंगल में डिस्पोज कर दे। और जब मम्मी से बात हो रही थी दूसरे रूम में, तो उसकी माँ को तो जरा भी दुख नहीं था कि बेटी मरी है। वो बहुत ही आराम से बैठी हुई थी और वो बोल रही थी हाँ मैंने मार दिया उसको। तो उन्होंने पूछा क्यों मारा। बोलते क्योंकि वो मेरी कोई बात नहीं सुनती थी। अब एशली का ऐसा था कि वो बचपन से अपने दादा दादी के पास रही थी, माँ के पास नहीं रही थी। तो उसके दादा दादी ने उसको बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया था। वो उसकी माँ के पास 1 साल पहले ही आई थी रहने की। तो उसकी माँ को वो कभी मम्मी नहीं बोलती थी, वो उसकी दादी को मम्मी बोलती थी। इसी बात का दुख एशली की माँ को थोड़ा सा था कि ये मुझे मम्मी नहीं बोलती। दूसरी बात, एशली दूसरे बच्चों से थोड़ी कमजोर थी। उस बहुत थोड़े स्लो बच्चे होते हैं ना जो जल्दी से कुछ पिकअप नहीं करते या जल्दी से खेलते कूदते नहीं है, जरा शांत व्यवहार की थी। तो हो सकता है कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, इन लोगों ने कभी चेकअप ही ना कराया हो उसका। तो उसकी माँ को इससे भी चिढ़ आती थी कि ये कुछ सुनती नहीं है, अभी भी डायपर पहनती है, कुछ खाती नहीं है, कुछ समझती नहीं है। एक तरीके की जो चिढ़ नॉर्मल लोगों में की होती है, बट इसकी माँ में बहुत ज्यादा थी। इतनी चिढ़ थी कि वो उसको हमेशा मारा करती। ये उसने उसको पहली बार नहीं मारा था, इससे पहले भी एशली को उसने बहुत बार मारा था, उसने खुद बोला। और ये उसने इस बार उसको इतने जोर का जमीन पे पटका कि उसका सर पटके चला गया और उसके सर पे बाढ़ लग गई और वो बच्ची की जगह पे मौत हो गई। और उसकी माँ ने फिर उन्होंने बोला कि तुमने पुलिस पुलिस ने पूछा कि तुमने फिर उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, तुमने रिपोर्ट नहीं किया। तो रीजन बताया कि एशली के जो पापा है वो तो यूएस सिटीजन है, बट जो मम्मी है मिंग मिंग वो यूएस सिटीजन नहीं है। उसकी मम्मी का अभी यूएस सिटीजनशिप का फॉर्म गया हुआ था और उसको यूएस सिटीजनशिप मिलने वाली थी। तो अगर ये केस बाहर आता तो शायद उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती और उसको चाइना वापस भेज देते। अब अगर गौर किया जाए तो समझने की बात है कि किसी ने अपनी बेटी को मार दिया और फिर उसको छुपा रहा है क्योंकि यूएस सिटीजनशिप नहीं मिले। और ये दुख नहीं है कि बेटी मर गई है, अब मैं क्या करूँ, यूएस में या चाइना में इसका क्या फर्क पड़ता है। मतलब कोई रिमोर्स नहीं, कोई दुख नहीं, बस ये पड़ी हुई है कि यूएस सिटीजनशिप नहीं मिली। उसकी माँ ने सारी चीज़ों को कन्फेस कर लिया और बोला कि हाँ इसके पापा ने मुझे बॉडी छुपाने में मदद की क्योंकि यही रीज़न कि यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलेंगी अगर हम दोनों पकड़े गए। अब जो बड़ी बेटी थी उनकी अभी उसको कौन सँभालेगा? तो उसकी बड़ी बेटी को लोग दादा-दादी के पास दे दिए। उसकी माँ को 22 साल की सज़ा हुई है जेल, और जेल में से निकलने के बाद उसको चाइना वापस भेज दिया जाएगा। उसके पापा को बॉडी छुपाने की मदद करने के लिए 12 साल की सज़ा हुई है, बट वो यूएस सिटीज़न ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा।
और उनकी जो भी बेटी है, जो बड़ी वाली, जो 6 साल की थी, वो दादा-दादी के पास रहेगी। ऐसे करके एक फैमिली एक माँ के गुस्से में पूरी तरह बिखर गई और एक छोटी बच्ची ने अपनी जान गँवा बैठी, क्योंकि एक माँ अपना गुस्सा ना कंट्रोल कर सकी। एशली कहीं घूमी नहीं थी, जो इतने 100 लोग उसको ढूँढ रहे थे, वो कहीं गायब नहीं हुई थी। वो घर में ही थी, उस घर में जहाँ हम सब लोग बहुत सेफ फ़ील करते हैं, वहीं पे वो सबसे ज़्यादा अनसेफ थी। ये थी एशली की